जैसे कि कंपनी ने बताया ही है कि 1 वीक के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो लेट दी फिनिश दिस वीक, तो आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो एफवीपी की तरफ से अपडेट निकल के आया था कि जो हमारा फंड है वो फ्रीज कर लिया गया है सेंट्रल बैंक ने, और अभी जो कंपनी है वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो उनके सामने सबमिट कर रही है, उनके सामने प्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद में वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। और प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 महीने बोले हैं कि 2 महीने यहाँ पे लग सकते हैं, बट जो जूम मीटिंग हो रही है उसमें कुछ अलग ही टाइम बताया जा रहा है। और उसमें क्या बोला जा रहा है विड्रॉल्स को लेके, उसकी भी छोटी सी क्लिप में आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो आपको अंदाज़ा लगे कि क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले, और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो अपडेट आया था, ये नोटिस आया था एफवीपी की तरफ से, इसके अंदर यह बताया गया था कि जो कंपनी है वो लूना क्रिप्टो करेंसी के साथ कोलैब कर रही है। कोलैब करने के कारण जो इनका फंड है, हजारों लाखों यूएसडीटी का एक साथ ट्रांजैक्शन होने के कारण ही सेंट्रल बैंक को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अब सेंट्रल बैंक ने इसका सारे यूएसडीटी को सेंट्रल बैंक ने फ्रीज कर लिया, ऐसा अपडेट दिया जा रहा है। अगर कोई रियल कंपनी रहती है ना, तो वो उनमें ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। और जो मार्केट में ऐसी ही चलती रहती फेक कंपनीज और जो स्कैम कंपनी चलती है, उनका कुछ टाइम बाद में इसी तरह से आने लग जाता है। और इस कंपनी का भी बता दूं तो बहुत जल्दी ये जो कंपनी है वो भी स्कैम करेगी। तो एफवीपी कब तक चलेगी, और क्या हमें विड्रॉल्स मिल पाएगा या फिर नहीं मिलेगा, और इनका जो अपडेट आ रहा है वो भी इसी के ऊपर आ रहा है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो हम सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद में वेरीफाई होगा, हमारे लॉयर जो है उनसे मीटिंग कर रहे हैं, और उसका पूरा प्रोसेस होने के बाद में फिर से ये ट्रेड है वो कंटिन्यूसली चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह का आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। सब प्रायोरिटी बेसिस किया जाता है, लेकिन जो भी टाइमलाइन उन्होंने दी हुई है, जो भी जैसे कि कंपनी ने बताया ही है कि 1 वीक के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो लेट दी फिनिश दिस वीक, तो आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो हमें विश्वास दिलवाया है कि जल्दी ही ये सारा मैटर सॉल्व हो के आपका जो ट्रेडिंग का सिस्टम है, आपकी जो कैपिटल के ऊपर जैसे रेगुलर बेसिस पे होता था वैसे ही ये नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि ये सच में ये प्रॉब्लम है या फिर ये कंपनी स्कीम करने की तरफ जा चुकी है, तो 90% ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की फ़ंड को लेके। 90% ये कंपनी स्कीम की तरफ जा चुकी है, क्योंकि इसको ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। इस तरह की जो कंपनीज आती है पोंजी स्कीम्स वाली, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है मार्केट में। ये कंपनी जो है 1 साल चल गई बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आपने AI मार्केटिंग का नाम सुना होगा, वो कंपनी ने भी बहुत बड़ा स्कीम किया था और उनका अपडेट अभी तक आ रहा है, बट विड्रॉल्स नहीं आ रहा है। बस अपडेट देते जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम कंपनी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करा रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं। इस तरह से ही अपडेट वगैरह आते रहते हैं, बट जो विड्रॉल्स है वो नहीं आता है। एक करंट एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे अभी हाइपर वर्स का चल रहा है, सभी को बोले जा रहे हैं कि विड्रॉल्स आएगा, विड्रॉल्स आएगा, और कितना टाइम हो चुका है आपको भी पता, महीने से भी ऊपर हो चुका है, विड्रॉल्स नहीं आ रहा है। और इसके अंदर एक चीज़ और नई लॉन्च की है NFT का, वो हाइपरवर्स में। उसमें क्या है, आपसे और पैसा खाना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन बाद में देख लेना, FVB ट्रेड भी इसी तरह से करेगी आगे जाके, कि आपको कुछ बोलेगी कि आप इतना फंड डिपॉजिट करो तो आपका विड्रॉल्स आना स्टार्ट होगा, और कुछ सिक्योरिटी के लिए मांगेगी। इस तरह से आपके साथ और भी मांग सकती है। तो प्लीज़ इनसे दूर रहिएगा। जिन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उनसे बस एक ही विनती रहेगी कि आप आगे और इसके अंदर फंड डिपॉजिट मत करना, या फिर कुछ भी अगर बोले कि आप इतना डिपॉजिट करो तो आपका विड्रॉल्स आएगा, तो मेरी तरफ से तो पूरा ना है कि आप इस तरह से ना करें। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप कैसे भी कर सकते हो। मार्केट में टिकना है आपको, तो जो भी कंपनी नई लॉन्च होती है, स्टार्टिंग फेज पे रहती है, उस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे इतने लोग नहीं रहते हैं, और लोग भी रहते हैं तो कंपनी थोड़ा बहुत चलती है, तो वहाँ से आपको इतना लॉस नहीं होता है, और आप वहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाते हो, और आपका लॉस होने का भी बहुत कम चांस रहता है। कंपनी चल जाती है, उसके 3-4 महीने बाद आप ज्वाइन करते हो, फिर आपका लॉस ही होता है, किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है। सो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है, अगर आप आगे सस्टेन करना चाहते हो इस मार्केट में, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि जो कंपनी 3-4 महीने चल चुकी है या टाइम हो चुका है उसको, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो, चाहे कितने भी बड़े लीडर्स बोले, चाहे कितना भी बड़ा आपका दोस्त बोले, क्योंकि वहाँ पे 99% आपका लॉस होने का पूरा चांस रहता है। यही था अपडेट। आगे जो भी अपडेट आएगा वो चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कर दो, हम आपके लिए ही अपडेट्स वगैरह लाते रहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है वो वीडियो देख सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।